मतलब आपने सही बोला था, इधर से रास्ता है। बाप रे, इधर से दो तीन गेट है शायद, है ना? अपन इधर से नहीं आए थे ना, उधर से वो वाले गेट से आए थे। मतलब इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है ना? इधर से इधर ये विहार में जाने का रास्ता है, समता भूमि बुद्ध विहार। अच्छा है, समता भूमि बुद्ध विहार। चालू है कि बंद है पता नहीं, क्योंकि लोग तो ज़्यादा है नहीं। और ये जो परिसर है वो भी बहुत बड़ा है गाइस, और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये पूरा जितना परिसर दिख रहा है ये पूरा बिहार का ही है। ये जितने आप देख रहे हो ये सब पूरा परिसर बुद्ध विहार का ही है। वो पहाड़ी के ऊपर क्या होगा बिहार के पीछे में, वो भी अपना इसका ही होगा ना? ये इधर पीछे में बोल रहा हूँ, इधर पे। बंद होगा, बंद है मेरे ख्याल से, फिर भी जाके देखते वहाँ तक। समता सैनिक दल का, ओके, जाके देखते। वहाँ से मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूंगा कि यहाँ पर भी एक विहार है जो आप विज़िट कर सकते हो। बहुत अच्छा बनाया ये। ये है समता सैनिक दल केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र समता भूमि। फिलहाल अभी बंद है, तो अभी हम यहाँ तक आएंगे और वापस चले जाएंगे। ये भी अच्छा प्लेस है। बंद है तो अभी यहाँ पे रुककर क्या करेंगे। पर यहाँ से देखो ना यार, ये बुद्ध विहार का व्यू तो देखो। तो चैनल है जी। गाइस हम यहाँ से जा ही रहे थे कि यहाँ पर एक पर्सन थे, तो उन्होंने हमें रोक लिया और ये जो रूम था वो खोल के दिया। तो आप देख सकते हो गाइस ये विहार कैसा है, और ये प्रशिक्षण केंद्र भी है गाइस, तो बहुत अच्छा है ये। तो चलो गाइस इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं इनसे। तो ये है समता सैनिक दल का ऑल इंडिया लेवल का ट्रेनिंग सेंटर, इसको समता में भूमि बोलते हैं। ये 4 एकड़ में है। और अपने लोगों को समता सैनिक दल के बारे में जानकारी है कि बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, थोड़ा ऐसे इतिहास यहाँ पे आऊँगा घूम के। जैसा कि देखो, महात्मा फुले जी है कि नहीं, पूना के माली समाज के महापुरुष, साहू जी महाराज कोल्हापुर के कुंभी मराठा राजा, सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के कुंभी मराठा राजा। तो ये महापुरुष थे। उस पीरियड में अपने देश में अंग्रेजों की सरकार थी, तो अंग्रेजों की बदौलत ही अपने बहुजनों को, बहुजन यानी ब्राह्मण छोड़ के सारे बहुजन, बहुजन है नागवंशी लोग है, ब्राह्मण आर्यवंशी लोग है कि नहीं। बाबा साहब कहते कि मानव शास्त्र का अभ्यास करने के बाद ऐसा पता चलता है कि इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही वंश के लोग रहते आए हैं, एक नागवंशी लोग और दूसरा आर्यवंशी। आर्यवंशी ब्राह्मण है, तो बहुजन सारे नागवंशी लोग है कि नहीं। तो ये महापुरुष थे। उस पीरियड में अंग्रेजों की सरकार थी, तो अंग्रेजों की बदौलत ही अपने बहुजनों को 2000 साल बाद शिक्षा का अधिकार मिला। अन्यथा विदेशी ब्राह्मणों ने, विदेशी ये खुद उन्होंने, उनके महापुरुषों ने लिख के है कि नहीं रखा है, ये विदेशी है ब्राह्मण। तो 2000 साल तक अपने देश के बहुजनों को, देश के मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बना के रखा था, है कि नहीं। चातुर्वर्ण व्यवस्था से, जैसा कि अपन ज्ञान शिक्षा का अधिकार नहीं, धन संपत्ति संग्रह करने का अधिकार नहीं, शस्त्र पकड़ने का अधिकार नहीं, लड़ाई करने का अधिकार नहीं, यानी टोटल गुलाम बना के रखा था। तो अंग्रेजों की बदौलत ही अपने बहुजनों को 2000 साल बाद शिक्षा का अधिकार मिला। और शिक्षा से वो बहुजन महापुरुषों को इतिहास का पता चला कि अपन बहुजन लोग एक खून के लोग हैं, एक खून के लोग हैं। और अपने समाज से बाबा साहब एक होनहार छात्र करके उभर कर आ रहे थे। अपने समाज से जब बाबा साहब पहला विद्यार्थी मैट्रिक पास हो गए, तो साहू जी महाराज हाथी पर बैठ के कोल्हापुर पर में शक्कर बाटी, एक कुंभी मराठा राजा है कि नहीं। एक अछूत का लड़का मैट्रिक पास होता है तो क्या आनंद होता है,
क्योंकि शिक्षा से पता चला कि हम एक खून के लोग हैं। ये विदेशी ब्राह्मणों ने हमको 6451 जातियाँ और अनेक धर्म पंथ संप्रदायों में तोड़ा है। तोड़ो फोड़ो राज करो, डिवाइड एंड रूल, ये ब्राह्मणों की नीति है। ये वो ब्राह्मण प्रचार करते हैं कि अंग्रेजों की नीति, अंग्रेजों की नीति नहीं है, ये ब्राह्मणों की नीति है, डिवाइड एंड रूल। तो बाबा साहब जब मैट्रिक पास हो गए तो साहू जी महाराज हाथी पर बैठकर कोल्हापुर में शक्करवाटी, इतना आनंद हो गया, खुश हो गए वो कि शिक्षा से अभी निचले तबके का हमारा भाई शिक्षा लेके उभर के सामने आ रहा। और दूसरे सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने बाबा साहब को विदेश में जाके बीए के बाद में ऊंची शिक्षा के लेने के लिए स्कॉलरशिप दिया और समझौता भी किया कि तुम ऊंची शिक्षा लो और मेरे यहाँ पे नौकरी करने को भी आओ, है कि नहीं, समझौता किया। तो वो जो कुंभी मराठा राजा थे, साहू जी महाराज, सयाजीराव गायकवाड़, वो राजा लोगों ने, कुंभी मराठा राजा लोगों ने बाबा साहब में देखा। बाबा साहब जैसे हजारों छात्र होंगे अछूत समाज के, लेकिन बाबा साहब में देखा वो राजा लोगों ने कि ये महापुरुष बड़ा बनेगा, बहुजनों का उद्धार करेगा, इस देश का उद्धार करेगा, ब्राह्मणों की गुलामी खत्म करेगा। और बाबा साहब ने किया वो, है कि नहीं। तो इसलिए तो हाँ, इस शिक्षा से एक बहुजन महापुरुषों को इतिहास का पता चला कि बहुजन लोग एक खून के लोग हैं। दूसरा इतिहास का पता चला कि अपन बहुजन लोग बौद्ध लोग थे। सयाजीराव गायकवाड़ ने केलुस्कर गुरुजी, जो कुंभी मराठा गुरुजी थे, उनको बुद्ध का चरित्र लिखने को बोला। केलुस्कर गुरुजी को सयाजीराव ओरिएंटल सीरीज बड़ौदा की शीर्षक पर बुद्ध का चरित्र लिखने को बोला। और जब बाबा साहब मैट्रिक पास हो गए तो केलुस्कर गुरुजी और सहकारियों ने बाबा साहब का सत्कार किया। मैट्रिक पास हो गए तो बाबा साहब के पिताजी रामजी अम्बेडकर बोलते थे कि सत्कार से लड़का बिगड़ जाएगा, लेकिन केलुस्कर गुरुजी और सहकारियों ने बाबा साहब का जबरदस्ती सत्कार किया और वो बुद्ध का चरित्र भेंट दिया। तो बाबा साहब मैट्रिक से ही बुद्ध की तरफ गए, कुंभी मराठा लोगों की वजह से। और 14 अक्टूबर 1956 को अपने लोगों को बौद्ध धम्म दिया, क्योंकि बुद्ध का नामो निशान ही ब्राह्मणों ने मिटाया था। क्योंकि बाबा साहब कहते कि मुगल इस देश में आक्रमण के पहले इस देश का असली इतिहास है ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म। ब्राह्मणवाद कहाँ से आया? ब्राह्मणों से आया, ब्राह्मणों का है ब्राह्मणवाद, है कि नहीं। तो ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म, इनके बीच निरंतर संघर्ष का इतिहास था और यही सच्चा इतिहास है। बाबा साहब कहते हैं यही सच्चा इतिहास है, क्योंकि मुगल आने के पहले इस देश में कोई हिंदू नहीं और कोई मुसलमान नहीं, है कि नहीं। और बाबा साहब का दूसरा एक वाक्य है कि ब्राह्मण लोग आज जिनको हिंदू बोलते हैं वो सारे लोग बौद्ध थे। इसलिए बाबा साहब की प्रतिज्ञा थी, मैं सारा भारत बौद्धमय करूंगा, है कि नहीं, सारा भारत बौद्धमय। क्योंकि सम्राट अशोक के काल में सिलोन से लेके ईरान इराक तक सारा बौद्धमय राष्ट्र था और ये ब्राह्मण भीख मांगे थे। आज वो अपने देश के मालिक है, 3% ब्राह्मण पूरा देश पे कब्जा करके बैठे, है कि नहीं। तो केलुस्कर गुरुजी ने बाबा साहब का जबरदस्ती सत्कार किया और वो बुद्ध का चरित्र भेंट दिया। तो बाबा साहब मैट्रिक से ही बुद्ध की तरफ गए और 14 अक्टूबर 56 को अपने को बौद्ध धम्म दिया बहुजनों को, है कि नहीं। तो कुंभी मराठा लोगों की वजह से अपने को बुद्ध धम्म मिला, बुद्ध मिले। लेकिन तेली माली, कुंभी मराठा, आदिवासी, आज भी सारे ये लोग हिंदू बनकर ब्राह्मणों के गुलाम बने हुए हैं। हिंदू यानी क्या है? हिंदू ना जाति है ना धर्म है, हिंदू ये ब्राह्मणों के गुलाम। क्योंकि बाबा साहब कहते कि मुगलों के आक्रमण के पूर्व ब्राह्मणों के किसी भी संस्कृत साहित्य में हिंदू शब्द नहीं मिलता। यानी मुगल आने के पहले हिंदू शब्द ही नहीं है। मुगलों ने 800 साल राज किया था, 800 साल वो गाली देते गए अपने देश के लोगों को, गुलामों को गाली देते गए, काले चोर डाकू गुलाम, है कि नहीं। और आज ब्राह्मणों का राज है तो ब्राह्मण भी गुलाम गाली दे रहा। लेकिन ये सारे बहुजन लोग जो बौद्ध थे वो खुद को हिंदू कहते हैं और इतना ही नहीं तो हम गर्व से को हम हिंदू बोलते हैं, यानी गर्व से को हम गुलाम कहते हैं। तो ये बहुत बड़े शर्म की सेम की बात है, शर्म की बात है कि नहीं। तो बाबा साहब जब सयाजीराव गायकवाड़ के स्कॉलरशिप पे ऊंची शिक्षा लेके अमेरिका से ऊंची शिक्षा लेके आए तो नौकरी को गए बड़ौदा, है कि नहीं। तो बाबा साहब ऊंची शिक्षा लेने के बाद यहाँ आते और अपने लोगों को बताते, बहुजनों अपने घर के आंगन में गहरा खड्डा करो और अपने घर के जो A to Z झूठे मनगढ़ंत काल्पनिक देवी देवता है उनको गहरे गड्ढे में इतना गाड़ो कि बाहर नहीं आना चाहिए। और पढ़ो, खूब पढ़ो, शिक्षित बनो, है कि नहीं, और संगठित रहो और संघर्ष करो, है कि नहीं। तो बाबा साहब को ऊंची शिक्षा लेने के बाद तो सयाजीराव गायकवाड़ के समझौता के मुताबिक वहाँ नौकरी को गए। तो ये विदेशी ब्राह्मणों ने अपने बहुजनों को, जो बौद्ध थे, उनको 6451 जातियाँ और अनेक धर्म पंथ संप्रदायों में तोड़ा नहीं। तो आपस में दुश्मनी, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदाभेद, जातिगत भेदभाव। तो बाबा साहब को वहाँ पे किराए से घर मिला नहीं, रूम मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, क्योंकि अछूत है करके, है कि नहीं। तो बाबा साहब भी रुके एक फारसी लोगों के हॉस्टल में, वसती गृह में, है कि नहीं। तो फारसी लोगों के वसती गृह में फारसी व्यक्ति रुक सकता था, लेकिन बाबा साहब ने, वो सुपरिटेंडेंट था जो भी फारसी हॉस्टल का, उसको विनती की कि मैं भाई नौकरी को आया, मेरे को कोई यहाँ पे रूम भी लेने किराए से घर मिला नहीं, मुझे रुकने दीजिए। तो बाबा साहब ऊंची शिक्षा लिए हुए थे, बाबा साहब सूट बूट में थे और बाबा साहब की पर्सनैलिटी थी, तो वो मान्य हो गया और बाबा साहब वहाँ रुके।
तो बाबा साहब जब नौकरी को गए बड़ौदा में, तो वहाँ पे वो जो खुद को ऊंची जात वाले कहने वाले लोग थे, तो उनको लगा अछूत हमारे ऊपर आ गया ये अधिकारी करके, क्योंकि बहुत बड़ा पद था वो, ये मिलिट्री का सेक्रेटरी पद था। और बाबा साहब की उस पीरियड में 106 रुपया तनख्वाह थी, 106 रुपया, और ये सोना था ये खाली 8 रुपये तोला था, 8 रुपये तोला। तो बाबा साहब एक महीने की पेमेंट में 10 तोला से भी ऊपर सोना खरीद सकते थे, इतना पेमेंट था, है कि नहीं। तो बाबा साहब वो नौकरी को गए, तो बड़े मुश्किल से वो 10 दिन उन्होंने ड्यूटी किया, तो वो पूरी चर्चा हो गई कि अछूत अधिकारी वहाँ नौकरी को आया बड़ौदा संस्थान में, और वो फिर वो पूरी यहाँ चर्चा आ गई हॉस्टल, फारसी लोगों के हॉस्टल, है कि नहीं, अछूत आदमी को है कि नहीं। तो 5 पैसे आपके जैसे धड़धाकड़ जवान लड़के फारसी लोग हाथ में डंडे लिए मारने को आए बाबा साहब कि अछूत ने हमारा हॉस्टल अछूत कर दिया फारसियों का, है कि नहीं। तो वहाँ जान चली जा सकती थी, क्योंकि हाथ में डंडे वंडे लिए थे, लेकिन बाबा साहब इतने धैर्यवान, है कि नहीं, धैर्य था उनमें, हिम्मत थी, और डरते नहीं थे वो। तो बाबा साहब डरे नहीं, क्योंकि अकेले बाबा साहब ने पूरी क्रांति की, है कि नहीं, तो डरे नहीं। बाबा साहब ने कहा कि मैं आपका हॉस्टल खाली कर देता हूँ, सामान निकालता हूँ, 8 घंटे की मोहलत दो मेरे को, है कि नहीं। तो बाबा साहब ने 8 घंटे में अपना रिजिग्नेशन वगैरह दिया, नौकरी करना कठिन है, जा रहे नहीं, है कि नहीं। लेकिन वो फारसी जो 5 लड़के थे, उन्होंने बाबा साहब का सामान फेंक दिया, है कि नहीं। तो बाबा साहब ने सामान समेट के एक पेड़ के नीचे, तो बड़ौदा में सयाजीराव गायकवाड़ गार्डन के एक पेड़ में रुके बाबा साहब का 4 घंटे रोए। अरे मैं इतना ऊंची शिक्षा लिए हुए हूँ, है कि नहीं, मेरे उन्हें उस पीरियड में तो कोई ऊंची शिक्षा लिए होगा ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के ग्रंथों ने उन्होंने लिख के रखा कि समुद्र लांघना ही नहीं है, उनके ग्रंथों में समुद्र लांघना है, तो ऊंची शिक्षा कहाँ मिलेंगी इनको, है कि नहीं। तो बाबा साहब कहते थे कि मैं इतनी ऊंची शिक्षा लिए हुए हूँ टूट बूट में, है कि नहीं, तो मेरे को ये इंसान समझते नहीं, तो मेरे अनपढ़ गरीब समाज को क्या झेलना पड़ता होगा, है कि नहीं, क्या अन्याय अत्याचार होता होगा मेरे गरीब। तो वहाँ पेड़ के नीचे बाबा साहब ने संकल्प किया, मैं मेरे समाज की गुलामी खत्म करूँगा। वहाँ पे जत्रा भरती है, संकल्प भूमि बोलते वहाँ पर, है कि नहीं। तो वहाँ जत्रा लाखों लोग जमा होते, तो वहाँ संकल्प लिया मैं मेरे समाज की गुलामी खत्म करूँगा। तो बाबा साहब गुलामी खत्म करना है तो लड़ाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बाबा साहब ही कहते हैं कि मांगने से भीख मिलती है, हक अधिकार नहीं मिलता, हक अधिकार लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। तो बाबा साहब अगर गुलामी खत्म करना है, हक अधिकार प्राप्त करना है, तो लड़ाई करना पड़ेगा। और बाबा साहब अगर सेनापति बनते तो अकेला सेनापति कुछ नहीं कर सकता, पीछे में सैनिक चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की। और बाबा साहब ने सामाजिक क्रांति की शुरुआत की 20 मार्च 1927 महाड़ का 14 तालाब का पानी का सत्याग्रह। देखो ये दुनिया में कहीं पानी के लिए सत्याग्रह नहीं हुआ, इस धरती पे अपने ही देश में ये कुदरत का फुकट का पानी ये विदेशी ब्राह्मणों ने पीने नहीं दिया अपने को। तो अपने जो लोग हैं ये बहुजनों के जीवन का सबसे पहला संकल्प होना चाहिए, ये ब्राह्मण से हिंदुत्व में गाड़ के रखूंगा। ये हर व्यक्ति का जो बहुजन है कि नहीं, जो परिवर्तनवादी है, समाज क्रांति के लोग हैं, तो उनका जीवन का पहला संकल्प होना चाहिए, मैं ये ब्राह्मण शाही हिंदुत्व जिसको आज हिंदुत्व कहते हैं उसको गाड़ के रखूंगा, ये उसका संकल्प होना चाहिए। तो बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को 14 तालाब का पानी का सत्याग्रह किया। उसके 5 दिन पहले 13 मार्च 1927 को बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की बॉम्बे में। महार रेजिमेंट के रिटायर मेजर सवादकर इनको पकड़ के बॉम्बे में छूटे खानी कार्यक्रम, क्योंकि अपना समाज कोई जागरूक नहीं था, तो समता सैनिक दल की स्थापना की। यानी पहले सैनिक तैयार, बाद में लड़ाई शुरू। मैं तो अपने लीडर लोग क्या करते हैं, सैनिक नहीं कुछ नहीं लड़ाई शुरू कर देते, तो लड़ाई अपन कैसे विजय होंगे, है कि नहीं, यश कैसा आएगा अपन, है कि नहीं। तो पहले सैनिक, बाबा साहब ने प्लानिंग से काम किया, पहले सैनिक था, बाद में लड़ाई शुरू, इसलिए बाबा साहब ने। तो बाबा साहब अपने लिए बाबा साहब सब कुछ है कि नहीं, अपने उद्धारक है, आदर्श है, सब कुछ है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मैं जो कुछ तुम्हारा भला कर सकूँ बहुजनों, या इस देश का भला कर सकूँ, या मानव जाति का दुनिया का भला कर सकूँ, मैं जो भी कर सका हूँ मैं समता सैनिक दल के बलबूते पे कर सका हूँ। मैंने जो भी किया है मैंने किया है अकेले नहीं, लेकिन मैंने समता सैनिक दल के बलबूते भी किया है। मैं समता सैनिक दल का आभारी कृतज्ञ हूँ। ये बाबा साहब के शब्द हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि जब तक अपने समाज के हर परिवार का जवान लड़का लड़की लोग समता सैनिक दल में शामिल नहीं होते, तब तक समता सैनिक दल का प्रचार प्रसार जारी रखे। और आगे में 2 अक्टूबर 1945 को पूना में अहिल्याश्रम है, वहाँ समता सैनिक दल की मीटिंग हो गई 2 अक्टूबर 1945। बाबा साहब खुद उपस्थित है वहाँ पे मीटिंग में। तो बाबा उस पीरियड में वो यश सुबैया हैदराबाद के चेयरमैन थे। तो बाबा साहब ने खुद अपने साइंस से एक ठराव पारित कर लिया, नागपुर में समता सैनिक दल का ऑल इंडिया लेवल का ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण होना चाहिए। तो यह है, बाबा साहब के हयात में नहीं हो सका, पर बाबा साहब के सहयोगी जो है एडवोकेट भगवान दास, पंजाब से LR बाली, नागपुर से हरीश चांदे, धर्मदास चंदन खेड़े,
भालचंद्र लोखंडे जो बाबा साहब के पीरियड के जो समता सैनिक थे के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे नागपुर में ये 4 एकड़ ज़मीन खरीदी करके बाबा साहब की इच्छा अपेक्षा का ये ऑल इंडिया लेवल का ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया समता सैनिक दल का। ये इतिहास है। यहाँ पे 3 दिन 5 दिन अधिवेशन होता है, ऑल इंडिया से लोग आते हैं और ये विदेशी ब्राह्मण, ये मैं कुछ नहीं बताता, बहुत विद्वान लोग हैं अपने समता सैनिक दल के, तो यहाँ पे बताते हैं। और ये विदेशी ब्राह्मण अपने बहुजनों का सत्यानाश करने के लिए रात दिन क्या षड्यंत्र करते हैं वो सब विद्वान लोग बताते हैं, क्योंकि विदेशी ब्राह्मण हमारे बहुजनों को, इस देश के बहुजन जो बौद्ध थे उनका सत्यानाश करने के लिए रात दिन षड्यंत्र करते हैं। ये भी बताना जरूरी है अपने बहुजनों को, और बताते हैं। तो इस तरह से होता है। नागपुर में ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। बाबा साहब दिल्ली में रहते हैं और नागपुर में धम्म दीक्षा होनी चाहिए। नागपुर में क्यों, नागपुर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों नागपुर परिसर में जैसा कि सिवनी बालाघाट से लेके इधर ये पूरा नांदेड़, परभनी, बुल्ढाना तक की जो अपना विदर्भ का जो पट्टा है, ये 15-20 जिले, इस परिसर में नागवंशी लोग जो कि बुद्धिस्ट लोग थे और कट्टर बुद्धिस्ट थे, और ये संघर्ष ब्राह्मणों का और ब्राह्मणों का और बौद्धों का है। तो ये कट्टर बुद्धिस्ट लोग बुद्ध के काल से संघर्ष है। तो ये कट्टर लोग और संगठित लोग है ज़्यादा पैमाने पर, ये लोग समता सैनिक दल में शामिल होंगे और मिलिट्री प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण केंद्र बांध के रखो ना, इसलिए नहीं, तो मिलिट्री प्रशिक्षण होगा, लाठी गाड़ी, जूडो कराटे, तलवार भाले, बीच में बंदूका चलाने का प्रशिक्षण। तो क्या होगा, अपने हर घर में प्रशिक्षित समता सैनिक रहेंगे। तो फिर हमारे समाज पर किसी की भी जोर जुलूम, जाति अन्य जोर जुलूम अन्य अत्याचार करने की हिम्मत नहीं होगी। ये बाबा साहब की, क्योंकि बाबा साहब ने तो बचपन में जोर जुलूम अन्य अत्याचार, पीने का पानी बचपन में विद्यार्थी से पानी पिया, मार पड़ी है कि नहीं। तो मेरे समाज पे कोई जोर जुलूम जन अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसलिए समता सैनिक दल का ट्रेनिंग सेंटर नागपुर में होना चाहिए। और मेरे लोग सुखी भी होना चाहिए, तो इसलिए धम्म दिया नागपुर में, दीक्षा भूमि में। धम्म का आचरण करेंगे तो सुखी होंगे। तो ये है इतिहास। बाबा साहब अपने समाज की फिक्र करते थे। आपका नाम सर? सिद्धार्थ, जालंधर में। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। ये बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को पता नहीं थी। बहुत लोगों को पता नहीं है। 80% लोगों को मालूम नहीं। मैं वर्धा जिले से हूँ। अच्छा, ये जब इतिहास मैं 13 साल से इसको फुकट में संभाल रहा हूँ और नजीक का कुछ पैसा सुंदर कर रहा हूँ। तो गाइस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया समता सैनिक दल के एक सैनिक ने, और उनका नाम मैंने पूछा था पर अभी नाम मुझे याद नहीं है, पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया गाइस। तो इस इन्फॉर्मेशन से मेरे ख्याल से जितने भी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं जो जागरूक नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है। तो बहुत अच्छा लगा गाइस मुझे। तो अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। रिसर्च सेंटर है ये। ओके, ये है रिसर्च सेंटर। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट घर की तरफ। इधर क्या है यार, इधर देखे क्या, बंद है यार, पर सब बंद है। प्रोग्राम के वक्त ही चालू होगा ऐसा लगता है मुझे। कब है बोले अभी प्रोग्राम तो यही अभी 6 दिसंबर, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर को रहेगा। ये सब चालू हो जाएगा। यहाँ से भी अच्छा दिख रहा है यार, पर बंद है। अभी चलते हैं ना। फाउंटेन होगा यहाँ पे, बहुत अच्छा डेवलप किए। तो चलो गाइस, अभी इस ब्लॉग को ही पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे नहीं इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। बाय।